हाय बडीज, मेरा नाम है मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस पर बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर देख जरूर लीजिएगा ताकि इस वीडियो को आप उससे कनेक्ट कर पाए। दोस्तों, कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कब करते हैं? हम लोगों ने कुड पढ़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी एडवांस मॉडल्स कैटेगरी में आता है। तो कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब इस्तेमाल करते हैं? ध्यान देते हैं हम लोग। कर्ता कोई कार्य कर रहा हो सकता था। जब कर्ता कोई कार्य कर रहा हो सकता था, ये दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ये कुड और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा, ये पास्ट में पॉसिबिलिटी को शो करता है। पास्ट में पॉसिबिलिटी को कौन शो करता है? कुड। कैन, कुड, मे, माइट, ये चारों ही पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है। कुड भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो दोस्तों, पास्ट में पॉसिबिलिटी विथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कुड और उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों मिक्सचर हो जाए ना, तो बनता है कुड बी आईएनजी। देखिए दोस्तों, जैसे राम बाजार जा रहा हो सकता था। अच्छा हुआ मैं उसके घर नहीं गया। उस वक्त वो बाजार जा रहा हो सकता था, इस कारण से मैंने सोच लिया और मैंने डिसीजन बदल लिया और मैं घर आ गया। मैं उसके घर नहीं गया। जैसे मोहन टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था, इस कारण से मैंने क्लास में एंट्री नहीं ली। थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा सकता है, पता है क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पूरे माइंड के लेवल पे काम करते हैं। इसको समझाना पड़ता है पूरी चीजें, और ये सब चीजें फीलिंग के बेस पर है। मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं ना, सब में एक फीलिंग है, सब में एक इमोशंस है, सब में कोई ना कोई भाव है। अगर उन भावों को आप समझ सकते हैं तो वो मॉडल्स आपके लिए बच्चा होगा। उस मॉडल्स के साथ खेलेंगे आप। पता है क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर की फीलिंग, उसके इमोशंस को समझ पाते हैं। तो ये मॉडल्स चीज ही इमोशंस है ना। अब देखो, कर्ता कोई कार्य कर रहा हो सकता है। जैसे राम बाजार जा रहा हो सकता था। उस वक्त मैंने राम को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया कि शायद उस वक्त राम बाजार जा रहा हो सकता था, वह पैसा कमा रहा हो वह पैसे कमा रहा हो सकता था, वह मुझसे बात कर रहा हो सकता था, है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो कुड बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी संभावना थी कि वह बाजार जा रहा था, मतलब उस वक्त ऐसी संभावना थी कि वह बाजार जा रहा था। ऐसी संभावना थी कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। ऐसी संभावना थी कि वह लोगों को परेशान कर रहा था। ऐसी संभावना थी कि वह YouTube पर वीडियोस अपलोड कर रहा था। ऐसी संभावना थी कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसी संभावना थी कि वे जॉब्स ढूंढ रहे थे। ऐसी संभावना थी कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहा था। ऐसी संभावना थी कि राम बुक पढ़ रहा था। ये दोनों को आप कनेक्ट कर दो। जैसे ऐसी संभावना थी कि राम बुक पढ़ रहा था, मतलब राम बुक पढ़ रहा हो सकता था। इस सेंस में हम लोग कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। गाइज, अब देखिए, जब हम लोग स्पोकन करते हैं, इफ यू वांट टू टॉक विद समबडी, दैट टाइम वी ओनली यूज कुड एंड कुड हैव, बट वी डोंट यूज कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये यूज नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को माइंड के लेवल पर इनकी कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आती। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती, वो चीज आपके स्पोकन में, आपकी टंग पर आ नहीं सकती। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गई तो आप सोचेंगे और सेंटेंस जुबान से बाहर होगा। Whenever you try to understand the concept, you cannot use that. But if you have understood the concept, automatically that will come out from your tongue because you have become the habitual of that particular thing. So you have to mug up the structure. You have to understand the feeling of that particular model by which you can use that. तो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो फीलिंग पर ध्यान दो कि सेंटेंस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आगे, जैसे राम बाजार जा रहा हो सकता था। ऐसी संभावना थी कि राम बाजार जा रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कुड दोनों को मिक्स कर दिया गया, इसलिए कुड भी आईएनजी बन गया है। सो ऐसी संभावना थी कि राम बाजार जा रहा हो सकता था। सो राम कुड बी गोइंग टू मार्केट। मैं आपसे बात कर रहा हो सकता था। ऐसी संभावना थी कि मैं आपसे बात कर रहा था। सो आई कुड बी टॉकिंग टू यू। वह बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था। सो ही कुड बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। टीचर भाषण दे रहा हो सकता था। टीचर कुड बी स्पीचिंग। मैं उसे पीट रहा हो सकता। ऐसी संभावना थी कि मैं उसे पीट रहा
था। सो आई कुड बी बीटिंग हिम, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे थे उस वक्त कि मैं उसे पीट रहा था, पर मैंने तो उसको पीटा ही नहीं। ऐसे संभावना थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पीट रहा था, पर मैंने उसे पीटा ही नहीं। सो इट आई कुड बी बीटिंग हिम। मोहन होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता था। ऐसी संभावना थी कि मोहन होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। सो मोहन कुड बी कंप्लीटिंग होमवर्क। ऐसी संभावना थी कि मेरे पापा उसे गालियां दे रहे थे, मतलब मेरे पापा उसे गालियां दे रहे हो सकते थे, मतलब ऐसी संभावना थी कि मेरे पापा उसे गालियां दे रहे थे। माय फादर कुड बी अब्यूजिंग हिम। ऐसी संभावना थी कि वह मेरी बुराई कर रहा था। सो ही कुड बी बैकबाइटिंग मी या बैकबाइटिंग अबाउट मी। ऐसी संभावना थी कि वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। सो ही कुड बी अप्लाइंग फॉर जॉब। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। पांचों में बनाना है तो देखो हम बना के देखते हैं। ऐसी संभावना थी कि वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। सो ही कुड बी अप्लाइंग फॉर जॉब। वह जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हो सकता था। सो ही कुड नॉट बी अप्लाइंग फॉर जॉब। क्या वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो सकता था? सो कुड ही बी अप्लाइंग फॉर जॉब। वह जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहा हो सकता था? सो व्हाई कुड ही बी अप्लाइंग फॉर जॉब। कौन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो सकता था? सो हु कुड बी अप्लाइंग फॉर जॉब। टीचर, ऐसी संभावना थी कि टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा था, मतलब टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था। सो टीचर कुड बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहा हो सकता था। टीचर कुड नॉट बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। क्या टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था? कुड टीचर बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को मोटिवेट क्यों कर रहा हो सकता था? सो व्हाई कुड टीचर बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। और कौन बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो सकता था? सो हु कुड बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो सकते थे, ऐसी संभावना थी कि स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स कुड बी कंप्लीटिंग होमवर्क। स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो सकते थे। सो स्टूडेंट्स कुड नॉट बी कंप्लीटिंग होमवर्क। क्या स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो सकते थे? सो कुड स्टूडेंट्स बी कंप्लीटिंग होमवर्क। स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट क्यों कर रहे हो सकते थे? सो व्हाई कुड स्टूडेंट्स बी कंप्लीटिंग होमवर्क। कौन होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता था? सो हु कुड बी कंप्लीटिंग होमवर्क। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ओरल सेंस में तो सेंटेंसेस को बनाया। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग रिटन सेंस। जैसे देखो, मोहन उसके भाई को पीट रहा हो सकता था। ऐसी संभावना थी कि मोहन उसके भाई को पीट रहा था, मतलब मोहन उसके भाई को पीट रहा हो सकता था। तो मैंने सेंटेंस बनाना शुरू किया। मोहन कुड बी बीटिंग हिज ब्रदर। मोहन उसके भाई को नहीं पीट रहा हो सकता था। सो मोहन कुड नॉट बी बीटिंग हिज ब्रदर्स। क्या मोहन उसके भाई को पीट रहा हो सकता था? सो कुड मोहन बी बीटिंग हिज ब्रदर? क्वेश्चन मार्क। मोहन उसके भाई को कब पीट रहा हो सकता था? सो व्हेन कुड मोहन बी बीटिंग हिज ब्रदर। और कौन उसके भाई को पीट रहा हो सकता था? सो हु कुड बी बीटिंग हिज ब्रदर। हु कुड बी बीटिंग हिज ब्रदर। तो इस तरह हम लोग 1 के 5 भी बना सकते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुड और कुड बी के बीच डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग कुड और कुड बी को एक जैसा ही समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कुड एक अलग कॉन्सेप्ट है। सकता सकती सक्त्याकर थाती थे, या हम उसको सकता सकते सकते आकर थाती थे, या सका सकी सके, पाया पाई पाए, पाता पाती पाते आकर थाती थे। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस है। मैंने कुड को भी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, ताकि आपको और गहराई आ सके। अब देखो कुड क्या होता है, सकता सकते सकते आकर थाती थे। जैसे मोहन बाजार जा सकता था, तो मैंने क्या बोला, मोहन बाजार जा सकता था, तो मोहन कुड गो टू मार्केट। ठीक है, मोहन बाजार नहीं जा सकता था, सो मोहन कुड नॉट गो टू मार्केट। क्या मोहन बाजार जा सकता था? सो कुड मोहन गो टू मार्केट। मोहन मार्केट कैसे जा सकता था? सो हाउ कुड मोहन गो टू मार्केट। कौन मार्केट जा सकता था? सो हु कुड गो टू मार्केट।
ठीक। अब देखो, मोहन मार्केट जा सकता था तो हम लोगों ने कुड इस्तेमाल किया, लेकिन मोहन बाजार जा रहा हो सकता था। ऐसी संभावना थी कि मोहन बाजार जा रहा था, उस वक्त ऐसी संभावना थी कि मोहन बाजार जा रहा था। सो मोहन कुड बी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार नहीं जा रहा हो सकता था, मोहन कुड नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या मोहन बाजार जा रहा हो सकता था? सो कुड मोहन बी गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार कैसे जा रहा हो सकता था? सो हाउ कुड मोहन बी गोइंग टू मार्केट। और कौन बाजार जा रहा हो सकता था? सो हु कुड बी गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों, ये कुड और कुड भी तो दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने एक सेंटेंस के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है बच्चों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि उन कमेंट्स के आधार पर मुझे पता चल सके कि आप वीडियो में क्या चीजें देखना चाहते हैं, कौन सी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, कोई और नई चीज सीखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि मुझे काम किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।